तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का टॉपिक फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की कि फैक्टर्स क्या होते हैं। When an algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, then each of these expression is called factor। और फैक्टराइजेशन क्या होता है? The process of finding two or more expression whose product is the given expression is called factorization। ऐसा कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। यहाँ लिखा है 3x इंटू 4x माइनस 5y। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 15xy ये हो जाएगा। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन में आपको ये दिया रहेगा और इससे आपको यहाँ पहुँचना रहता है। हम देखते हैं कि इनमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक, 3x निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4x बचेगा, माइनस यहाँ से 3 निकाल लिया तो यहाँ 5y बचा। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। उसके फैक्टर्स को अलग कर लेना। जैसे हम कहें 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 45 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। 45 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, तो हम जानते हैं 45 1 से डिवाइड हो सकता है, 45 3 से डिवाइड हो सकता है, 45 5 से डिवाइड हो सकता है, 45 9 से डिवाइड हो सकता है, 45 15 से डिवाइड हो सकता है, और 45 45 से तो डिवाइड हो ही सकता है। तो ये सभी 45 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। एक दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। जैसे हमें दिया है x प्लस 3 x माइनस 2, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल, इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख लेंगे x माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का, तो प्लस एक्स माइनस 6। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। और मल्टीप्लाई से हम इसमें पहुंच जाएं तो उसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको फैक्टर करेंगे। 5x प्लस 20, क्या 5x प्लस 20। अगर हमने 5x प्लस 20 किया तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देख रहे हैं 5 यहाँ है, तो इसको हम 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और इसको हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखा आपने, 5 दोनों में है तो 5 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x प्लस 4। इसको ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। इसी को कहा जाता है जब हम किसी में से उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं और उन संख्याओं को निकाल लेते हैं, तो इसको फैक्टराइजेशन कहा जाता है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n। इसमें से हम देखते हैं आप क्या निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एन प्लस 3 इंटू एन। अब हम देख रहे हैं एन इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक एक बार, तो एक एन को हम बाहर ले लेंगे, बचा 2n प्लस 3। इस तरीके से हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 3 इंटू 2, तो ये 6 हो गया,
इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखिए 3 दोनों के पास है, x दोनों के पास है, ठीक है। अब एक ही है, इसके पास एक ही है, y इसके पास एक है। तो जो चीज़ें दोनों के पास हैं उनको हमने बाहर निकाल लिया और बची हुई चीज़ को लिख दिया। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़े से बड़े क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा 18a³ माइनस 27a² b। 18a³ माइनस 27a² b। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम या तो 18 और 27 का HCF निकाल लें, ठीक है। क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 a² इंटू a, माइनस इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू a² इंटू b। अब देखिए 9 दोनों के पास है, a² दोनों के पास है, इसके अलावा कुछ भी दोनों के पास नहीं। तो यहाँ 2a बचा माइनस यहाँ पे 3b बचा। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। और आई थिंक ये आपको कठिन फील नहीं हो रहा होगा। एक्चुअल में ये कठिन होते भी नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। ठीक है, अब बाइनोमियल क्या होता है समझेंगे। क्वेश्चन है 5a 2x माइनस 3y प्लस 2b 2x माइनस 3y। तो इसमें सिंपल हमको ये दिखाई दे रहा है कि 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y दोनों के पास है। तो इसको ही हम कॉमन ले लेंगे। 2x माइनस 3y क्या बचा, 5a प्लस 2b हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 इंटू 4x प्लस 5y² माइनस 12 4x प्लस 5y। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।